नमस्कार साथियों, मैं मनीष। डेली आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है और देखा जाए तो मैंने 3 टॉपिक करा भी चुका हूँ, 4 टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीपीसी और भी तमाम वनडे एग्जाम है, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो इस वीडियो में फैक्ट तो रहेंगे भी, साथ साथ कंसेप्ट भी रहेंगे। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। और ये देखा जाए तो इस वीडियो को 2 पार्ट में बना दिया जाएगा, ताकि चूँकि ये टॉपिक बहुत ही लंबा है तो इसमें समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखा जाए तो 19वीं सदी के दौरान पूरे देश में धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़िवादिता प्रचलित थी। साथ ही कन्याओं की हत्या, बाल विवाह, बहुविवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ भी प्रचलन में थी। विशेषकर उस समय स्त्रियों का जीवन और पद दुख और अपमान से भरा हुआ था। तो देखा जाए तो 19वीं सदी के दौरान पूरे देश में धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़िवादिता प्रचलित हो गई थी। ये देखा जाए तो इसमें साथ ही कन्याओं की हत्या होती थी, बाल विवाह, बहुविवाह जैसी प्रथा बहुत ही प्रचलन में थी। बहुत ही जल्दी लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो यही सब था इसमें। आगे देखते हैं। 19वीं सदी के दौरान जो विभिन्न नेता थे, शिक्षित भारतीय पश्चिमी विचारों से जागृत हुए। राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डेरजू, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आज जैसे सुधारकों ने सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को व्यवस्थित रूप से सामाजिक बुराइयों और विचारधाराओं को दूर करने के लिए शुरू किया, जो भारतीय संस्कृति और समाज को क्षति पहुंचा रहे थे। एक अन्य प्रमुख कारक देखा जाए तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पर प्रभाव पड़ा, वह था भारत में औपनिवेशिक शक्ति प्रकृति में परिवर्तन, अर्थात अंग्रेजों ने व्यापार के विस्तार और भारत पर औपचारिक उपनिवेश नियंत्रण की स्थापना के लिए अपने इरादों को बदल दिए थे। अब देखिए, मैंने स्पेक्ट्रम के जिस्ट को अच्छे से निकाला है। मेन फैक्ट जो है वही मैंने इसमें शामिल किया है। तो देखते हैं, जैसे कि पहला जो संगठन था वो था आर्य समाज। एक हिंदू सुधार संगठन था, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में किया था। कहाँ पर? तो बॉम्बे में। तो देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि संगठन का नाम दे देगा कि इस संगठन की स्थापना किसने किया था, और मेन थोड़ा बहुत थीम पूछ लेता है कि ये जो आर्य समाज है वो क्या कहा था, क्या कहता है। तो देखा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो फिर देख लेते हैं इसमें कौन कौन शामिल था आर्य समाज में। तो पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी सदानंद और लाला हंसराज जैसे नेताओं और राष्ट्रवादियों को इस संगठन में शामिल किया गया था। तो कौन कौन थे पूछ लेता है। तो पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी सदानंद और लाला हंसराज जैसे नेताओं और राष्ट्रवादियों को इस संगठन में शामिल किया गया था। फिर देख लेते हैं, इस संगठन के सदस्य मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पशु बलि, बहुदेववाद और पुरोहितवाद के खिलाफ खड़े थे। बैक टू वेद इस संगठन का आदर्श वाक्य था। तो इसका तो आर्य समाज का क्या आदर्श वाक्य था? तो बैक टू वेद था। इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फिर ये क्या कह रहा है? तो दावा किया कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत या आविष्कार जिसे आधुनिक मूल का माना जाता था, वास्तव में वेदों से लिया गया था। आर्य समाज ने महिला शिक्षा, बाल विवाह के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ मामलों में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति के लिए खड़ा था। इस संगठन ने भारतीयों की धार्मिक धारणाओं को बदलने में अहम भूमिका निभाई। यह काफ़ी हद तक एवं धर्मांतरण आंदोलन था, जिसके कारण 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक उग्र हिंदू चेतना का उदय हुआ। फिर उसके बाद से कौन सा गठन हुआ? तो आर्य महिला समाज का गठन हुआ। तो जिसे महिलाओं का आर्य समाज भी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1882 में। किसके द्वारा? तो पंडिता रमाबाई ने की थी। अपने पति के मृत्यु के तुरंत बाद वह पुणे चली गई, जहां वह ब्रह्म समाज के आदर्शों से प्रभावित थी और उन्होंने आर्य महिला समाज की शुरुआत की।
यह संगठन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू किया था। इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने महिला शिक्षा और बाल विवाह के उत्पीड़न से मुक्ति को बढ़ावा दिया, जो उस समय समाज में प्रचलित थी। इसने विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर काम किया। इसके अलावा पंडिता रमाबाई ने त्यागी हुई और प्रताड़ित विधवाओं, विशेषकर युवाओं की मदद करने के लिए शारदा सदन की स्थापना किया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई ने। फिर देखते हैं तो अहमदिया आंदोलन शुरू होता है। तो अहमदिया आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी के अंत में। इस आंदोलन की शुरुआत कादियाना के मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों और आर्य समाज के विवाद के खिलाफ लड़ने के लिए की थी। किसके खिलाफ? तो ईसाई मिशनरियों और आर्य समाज के विवाद के खिलाफ लड़ने के लिए की थी। पश्चिमी उदारवाद और हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित होकर मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन को सभी मानवता के सार्वभौमिक धर्म की तर्ज पर आधारित किया। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जिहाद के खिलाफ भी खड़ा हुआ, जो गैर मुसलमानों के खिलाफ एक पवित्र युद्ध था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो आत्मीय सभा, इसका गठन कब होता है? तो 1815 के लगभग होता है, जिसे दोस्तों के समाज के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा? तो आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1814 में कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में होता है। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही वन लीनियर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन ने किया था। कब किया था? तो 1815 या 14 में किया गया था। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। ये इनका क्या था आदर्श वाक्य? तो इस सभा के सदस्य अक्सर वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों पर सत्र और दार्शनिक चर्चा करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और प्रथाओं, सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, सती आदि और जातिगत कठोरता के खिलाफ अभियान चलाया। आत्मीय सभा के कुछ प्रसिद्ध सदस्य वृंदावन मित्रा, प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और शिव प्रसाद मिश्रा थे। अब फिर देख लेते हैं ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज, जिसे पहले ब्रह्म सभा के रूप में जाना जाता था, की स्थापना अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। इस ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1828 में। इसकी प्रारंभिक मील का पत्थर बंगाल में शुरू हुआ था। 1814 में उनके द्वारा स्थापित आत्मीय सभा ने 1828 में ब्रह्म समाज का रूप ले लिया। आप लोगों को बता दें कि हम एक और इसका दो पार्ट में वीडियो रहेगा। आप लोगों को दूसरे वाले वीडियो में पूरा लिस्टिंग दे दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, कि संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन थे। तो दूसरे वाले वीडियो में आप लोगों को दे दिया जाएगा फैक्ट पूरा। इसमें आपके अधिकतर कॉन्सेप्चुअल भी रहेंगे और फैक्ट भी रहेंगे। ठीक है, मैं फैक्ट इसमें से बोलता चलूँगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 1814 में उनके द्वारा स्थापित आत्मीय सभा ने 1828 में ब्रह्म समाज का रूप ले लिया। इस धार्मिक समाज ने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सती, बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों की निंदा की और उन्होंने मानवीय गरिमा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने अवतारों में विश्वास को त्याग दिया और जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। तो कौन थे? तो ब्रह्म समाज। ठीक है, अब ब्रह्म समाज देख लेते हैं। ब्रह्म समाज का एजेंडा हिंदू धर्म को शुद्ध करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। यह विशुद्ध रूप से उपनिषदों और वेदों पर आधारित था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 19वीं शताब्दी के दौरान धार्मिक समाजिक कई बार विभाजित हुए। तो आगे देख लेते हैं क्या है। देवबंद आंदोलन था। फिर देवबंद आंदोलन किसने गठित किया था? तो देखते हैं कि शुरुआत मोहम्मद कासिम नानूतवी और राशिद अहमद गंगोही ने 1866 में दारुल उलूम में की थी। यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो मुसलमानों के रूढ़िवादी वर्ग द्वारा आयोजित किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का समर्थन करना था। अनुसंधान प्रथाओं के शुद्ध के इर्द गिर्द बार बार प्रकट होना आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह देवबंद स्कूल मूल रूप से छात्रों को उलमा के सदस्यों के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए किया गया था। फिर देव समाज देख लेते हैं। तो देव समाज का स्थापना कब होता है? तो 1887 में। कहाँ पर? लाहौर में। किसके द्वारा? तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा स्थापित एक धार्मिक संप्रदाय था। समाज ने गुरु की सर्वोच्चता और अच्छे कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, जातियों के सामाजिक एकीकरण और बाल विवाह और सती प्रथा के उन्मूलन की वकालत की।
1892 में इसके संस्थापक ने ईश्वर और स्वयं की दोहरी पूजा की वकालत की और बाद में इन्होंने ईश्वर की पूजा को त्याग दिया। इसके अलावा उन्होंने नशीली पदार्थों से परहेज, हिंसा, रिश्वतखोरी और जुआ गतिविधियों जैसे नैतिकता को भी निर्धारित किया। तो वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए इसको 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। तो आज आपको कुछ टॉपिक आपका डिस्कशन हुआ। अब कल हम जो दूसरा वीडियो जो आएगा इसमें जो बचा है उसको पूरा करा देंगे और साथ में इस टॉपिक का पूरे टॉपिक का लिस्टिंग आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए ताकि इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।